दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भूतों के बारे में। दोस्तों भूत वास्तव में होते हैं या नहीं, इस टॉपिक पर लाखों करोड़ों बार डिस्कशन हो चुका है। सभी का इस विषय पर अलग अलग राय होती है। भारत समेत पूरे विश्व में कई ऐसे भूतों को देखे जाने का दावा किया गया है जिनकी कहानी किसी फिल्म की कहानी से अलग नहीं लगती, लेकिन हकीकत में ये होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हम आपके सामने भूतिया जगहों को नहीं बल्कि भूतों के ही फैक्ट सामने रखेंगे और जानेंगे इन भूतों का असली सत्य। दोस्तों इस वीडियो में पूरी दुनिया भर में मान्यता के अनुसार भूतों का जिक्र किया गया है। हम यह नहीं कहते कि आप भी भूतों में विश्वास रखें, लेकिन दोस्तों लाइफ में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें हम मुंह नहीं मोड़ सकते। ऐसी ही कुछ कहानियां हर देश दुनिया से आती हैं जिसको कई आम लोग या कहें आम जनता भुगत चुके होते हैं। इसीलिए इन कहानियों को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फैक्ट नंबर 1 है कुचिसाके ओना। जापान में यह एक नाम की भूत के काफी चर्चे सुनने में आते हैं। इस भूतनी का मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ रहता है, जिस पर वे मास्क लगाकर रखती थी और हाथ में खून से लथपथ कैंची रखती थी। वह हर शख्स से केवल यह पूछा करती थी क्या वह सुंदर है। अगर कोई व्यक्ति यह कह देता था कि वह सुंदर नहीं है तो वह उसकी तुरंत हत्या कर देती थी, और अगर कोई व्यक्ति कह देता था कि हाँ वह सुंदर है तो वह अपना मास्क हटा करके उसको दिखाती थी। उसके बाद पूछती थी, और अगर वह फिर भी कह देता था कि यह सुंदर है तो वह उस कैंची से उसका भी वही हाल करती थी जो उसके मुंह का था। दोस्तों दूसरा फैक्ट है द क्राइंग बेबी। दोस्तों एक घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने पर पूरा घर खुशियों के रंग में रंगा होता है, लेकिन क्या आप ऐसा ही प्यारे बच्चे की रोती हुई तस्वीर को देखकर कहेंगे कि ऐसी फोटो साबित भी कहलाई जा सकती है? ऐसा जानने के लिए आपको इंग्लैंड जाना होगा। साल 1979 में यह फोटो तब चर्चा में आई जब पाया गया कि जिस भी घर उस दौरान जले और नष्ट हो गए वहां यही फोटो टंगी हुई थी। इस तस्वीर को छोड़कर पूरा घर नष्ट हो जाता था। दोस्तों फैक्ट नंबर 3 है तियानाक। फिलीपींस में भी छोटे बच्चे का घोस्ट फेमस हुआ था, लेकिन इसमें तस्वीर के संदर्भ में नहीं बल्कि असल के छोटे बच्चे का शरीर का इस्तेमाल हुआ। फिलीपीन में जब भी घने जंगलों में रोते हुए बच्चों की आवाज आती थी, जो भी उस बच्चे की मदद करने जाता था तब वह छोटा बच्चा अपने असली रूप में आकर उन लोगों की हत्या कर देता था। दोस्तों फैक्ट नंबर 4 है टोमिनोस हेल। जापान में मान्यता के अनुसार एक कविता को शापित माना गया। सबसे पहले ये कविता साल 1919 में अपनी साजियो यासो ने अपनी किताब के 27वें संस्करण में शामिल किया था, लेकिन टोमिनो की लिखी गई ये कविता शापित कैटेगरी में तब गिनी गई जब यह कविता द हार्ट इज लाइक ए रोलिंग स्टोन में प्रकाशित हुई। ऐसा कहा जाता है कि जो भी ये कविता जोर से बोलता है उसकी हत्या हो जाती है। दोस्तों फैक्ट नंबर 5 है मंकी मैन। दोस्तों ये भूतिया कहानी भारत से संबंधित है। दिल्ली में 2001 को इसका खौफ लोगों में पनप रहा था। कहा जाता था कि यह सिर्फ रात को ही आता था, यह लोगों पर हमला करता था और अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है। इसके हमले में कई लोग घायल तो कई लोग की जानें भी गई हैं। दोस्तों इसकी अफवाह या यूं कहें इसके बारे में उस वक्त काफी डर का माहौल बना हुआ था। दोस्तों छठा फैक्ट है ब्लडी मैरी। दोस्तों यह कहा जाता है कि अंधेरे में एक मोमबत्ती की रोशनी से खुद को आईने में देखेंगे तो कुछ देर बाद आपको अपनी छवि भूतिया लगने लगेगी। यह ब्लडी मैरी है। दोस्तों 7वां फैक्ट है नालेबा। सन 1990 में कर्नाटक में लोगों ने अपने घर के बाहर नालेबा लिखवाया था। इसका अर्थ है कल आना, क्योंकि वहां ऐसी अफवाह थी कि वे चुड़ैल अपने पति की तलाश कर रही होती है। इसी बेस पर बॉलीवुड की फिल्म स्त्री भी आधारित है। दोस्तों फैक्ट नंबर 8 दोस्तों पोवेगिला आइसलैंड, मौत का टापू। दोस्तों मौत का टापू के नाम से प्रख्यात इटली का पोवेगिला आइसलैंड गंदी राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण बना। इटली में प्लेग बीमारी के फैल जाने के बाद इस टापू पर लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन जैसे जैसे पेशेंट की तादाद बढ़ती गई पुराने पेशेंट को मार दिया जाता था। लोगों के विरोध के कारण सरकार ने वह हॉस्पिटल उस दौरान तो बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद जब भी खोलने का प्रयास किया तो इस जगह भूतों के होने का शक जताया जाता है। दोस्तों फैक्ट नंबर 9 है टोयोल। यह भी एक छोटे बच्चे का ही भूत था, लेकिन यह भूत किसी की हत्या नहीं बल्कि चोरी और काला जादू करता था। इंडोनेशिया में आज भी लोग इसके होने की आशंका जाहिर कर चुके हैं। दोस्तों 10वां फैक्ट है ला लोरोना। अमेरिकी और मैक्सिकन पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी
ऐसी भूतिया आत्मा है जो अंधेरी रात को पानी वाली जगह जैसे नदी या नालों के किनारों में अपने बच्चे के लिए रोती हुए घूमती है, इसलिए इसे द वीपिंग वुमेन नाम से भी जाना जाता है। वहाँ की लोक कथाओं के अनुसार मैरिया नाम की बेहद ही खूबसूरत औरत जो 2 बच्चों की माँ होती है, वह एक दिन अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देख लेती है। इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि अपने छोटे बच्चे को पानी में डुबोकर मार देती है। इसके बाद मारिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह भी पानी में डूबकर मर जाती है। माना जाता है इस घटना के बाद मारिया अपने बच्चों की तलाश में रात को रोते हुए पानी के किनारे घूमती है। दोस्तों, ये कुछ 10 भूतों के बारे में फैक्ट्स थे। हम फिर से वही दोहराएंगे कि यह वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना है, किसी को यह कहना नहीं कि आप भूतों पर विश्वास करें या ना करें, वो आपका पर्सनल ओपिनियन होगा। दोस्तों, इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ताकि आपके सामने हम आपको और अच्छी वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, जब आप हमें सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारा मन करता है कि हम आपके लिए और अच्छी बेहतरीन वीडियो लाएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।